नमस्कार दोस्तों, अध्ययन बाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी के, जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपके परीक्षा में आज का लेक्चर सहायक सिद्ध होगा। आज का पहला सवाल, निम्न में से किसमें द्विगु तत्पुरुष समास है? निम्न में से किसमें द्विगु तत्पुरुष समास है? रात दिन, सुख दुख, पंचतत्व या कमल लाइन? इसका सही आंसर है पंच तत्व। पंचतत्व में इसमें द्विगु तत्व पूछा है। द्विगु तत्व में इसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद जो होता है इसका प्रधान होता है। रात और दिन, रात दिन जो है ये दोनों अपोजिट शब्द हैं और उनको अलग करने पर इनके बीच में और आएगा रात और दिन। सुख दुख का हो जाएगा सुख और दुख, जो कि बीच में और से सेपरेट होते हैं और दोनों अपोजिट हैं। कमल लाइन, कमल के समान नैन वाली, इसमें क्या होगा? कर्मधारय समान होगा कर्मधारय कमल लाइन में। और रात दिन और सुख दुख में द्वंद्व समास होगा और पंचतत्व में द्विगु तत्पुरुष समास होगा। अगला सवाल, किसमें बहुब्रीहि समास है? नीलकंठ, लाभहानि में या हलधर में या ए और सी दोनों में? बहुब्रीहि समास जो है वो इसमें किसमें? यह है नीलकंठ में भी और हलधर में भी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। लाभ हानि, लाभ और हानि, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दृंत तत्पुरुष समास हो जाएगा। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। तो ये नीलकंठ और हलधर दोनों में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ शब्द एक बार या अनेक बार आए और अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार या श्लेष अलंकार या विवक्षा अलंकार या पुनरुक्त पदाभास अलंकार? शब्द एक बार या अनेक बार आता है और अर्थ भी अलग अलग होता है, वह अलंकार होता है श्लेष अलंकार। और जहाँ पर शब्द अनेक बार आए लेकिन अर्थ भी इसका क्या अलग अलग होता है, अनेक बार आए और अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। और जहाँ एक बार भी आए या फिर अनेक बार भी आ सकता है और अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ होता है श्लेष अलंकार। और विवक्षा, विवक्षा क्या होता है? जहाँ हर्ष, सुख, दुख और विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है। और पुनरुक्त पदाभास अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर्याय न होते हुए भी पर्याय मालूम होता है, वहाँ होता है पुनरुक्त पदाभास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बनमोर में कौन सा अलंकार है? क्या विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार या मानवीकरण अलंकार? इसका सही आंसर होगा विभावना अलंकार। क्या विभावना अलंकार होगा इसमें? विभावना अलंकार क्या होगा? जहाँ कारण न होते हुए भी काम का होना पाया है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ बिनु पावस मतलब बिना बादल के भी नाच उठे बनमोर, बन के जो मोर हैं बिना बादल के भी नाच उठते हैं, तो यहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा, तो यहाँ विभावना अलंकार होगा। और अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा की बात कही जाती है, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बीच में ये भ्रम होता है, दो के बीच में, तो वहाँ भ्रम की स्थिति जहाँ होती है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार, जहाँ मानवीकरण को दर्शाया जाए, जैसे फूल हले कलियाँ मुस्काई, ये मुहावरा, इसमें फूल हले कलियाँ मुस्काई, इसमें क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा, जहाँ मानवीकरण को दर्शाया जा रहा है। मानव के समान अन्य वस्तुओं को दर्शाया जाता है, वहाँ होता है मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 5, रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसे? रामचंद्र शुक्ल को या भरत मुनि को, भामा को या आचार्य विश्वनाथ को? रस संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? माना जाता है भरत मुनि को। क्या भरत मुनि को माना जाता है? भरत मुनि को। क्वेश्चन नंबर 6, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या? क्रोध, उत्साह, भय या डी में घृणा या जुगुप्सा? बीभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है घृणा या जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा क्या होता है? ये होता है बीभत्स रस का स्थायी भाव। क्रोध रस, क्रोध का इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और उत्साह जो होता है, ये उत्साह स्थायी भाव होता है वीर रस का। और भय स्थायी भाव होता है इसका भयानक रस का। क्वेश्चन नंबर 7,
अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के, या 5 प्रकार की संज्ञा, या 4 प्रकार की, या फिर 8 प्रकार की संख्या अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संख्या जो होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद जो होते हैं ये होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन से? जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी एक व्यक्ति वस्तु की बात की जाती है केवल सिंगल की, और जातिवाचक संज्ञा जहाँ किसी पूरी जाति की बात होती हो, जाति प्राणी या वस्तु की किसी पूरी जाति की बात होती हो। और समूह जहाँ पूरे समूहवाचक संज्ञा होती है जहाँ पूरे ग्रुप की बात की जाती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जिसमें हाव भाव दर्शाए जाते हैं, जैसे रोना, हंसना, पीटना, बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक होते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें मटेरियल की बात होती है, जैसे धातु हो या खाने पीने की चीज़ें हो, मटेरियल वो होते हैं पदार्थ वाली चीज़ें, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, इसकी संख्या हो जाएगी 5। कितनी? 5। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। अर्थ के आधार पर कितनी होती है संख्या? 5। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वर शब्द है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, या समूहवाचक, या भाववाचक? ईश्वर शब्द जो है ये है जातिवाचक, क्योंकि ये ईश्वर की जाति, सारे ईश्वर को अलग अलग रूप में जो मानते हैं लोग, उनकी जाति की बात कर रहे हैं। ये हो गया ईश्वर शब्द कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक शब्द। और बाकी जो रहेगा व्यक्तिवाचक शब्द, जहाँ की सिंगल की बात होती है, व्यक्ति चाहे प्राणी हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सिंगल की बात होती है, वहाँ था व्यक्तिवाचक। यहाँ पर सिंगल की बात होती है, केवल अकेले सिंगल एक की बात हो रही। समूहवाचक जहाँ पूरे समूह की बात होती है, जैसे सेना दल और गुलदस्ता, नहीं सेना दल है, भीड़ है, ये समूहवाचक हो गए। और भाववाचक क्या होते हैं? जैसे हंसना, रोना, किसी बुढ़ापा, जवानी, ये होते हैं भाववाचक शब्द, जिसमें भाव को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग नहीं है को पहचानिए। पुल्लिंग नहीं है उसको पहचानना है, कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें? या सोमवार, फरवरी, मोती, या चांदी? स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है। इसमें जो है स्त्रीलिंग शब्द है ये क्या है? चांदी। कुछ धातुएं जैसे चांदी है, मणि है, ये कैसी होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। बाकी अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? पुल्लिंग ही होती हैं। सोमवार क्या है? ये सोमवारी पुल्लिंग है। सोमवार पुल्लिंग है। दिनों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं सब। और फरवरी माह के नाम जो होते हैं अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। फरवरी जैसे यही माह का जो है नाम, ये भी पुल्लिंग है। इसमें जनवरी और मई और जुलाई ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं। और ये रहेगा मोती शब्द ही पुल्लिंग भी है। क्वेश्चन नंबर 10, सही मिलान करना। एक वचन और बहुवचन का सही मिलान करना। क्या अध्यापक का अध्यापक गण बनेगा बहुवचन में? विद्यार्थी का विद्यार्थी लोग बनेगा? या अधिकारी का अधिकारी लोग बनेगा? विद्यार्थी वृद्ध का वृद्धजन? इसका सही मिलान करना है। इसका सही है वृद्ध का जो बहुवचन होगा वो होगा वृद्धजन। वृद्ध का बहुवचन क्या होगा? ये होगा वृद्धजन, वृद्ध का वृद्धजन। और जो अध्यापक है इसका बहुवचन जो होगा अध्यापक का अध्यापक गण नहीं होगा, यहाँ अध्यापक वृंद होगा। क्या होगा? अध्यापक वृंद हो जाएगा। और जो विद्यार्थी है विद्यार्थी लोग नहीं होगा, इसका होगा विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण होगा बहुवचन। अधिकारी का बहुवचन अधिकारी लोग नहीं होगा, ये होगा अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।